हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th की। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी है। अगर इसको आप ठीक से समझ गए तो इससे इजी चैप्टर क्लास 10th में कोई नहीं है। इसमें हमें 3 चीज़ पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में 3 थिंग्स वी हैव टू स्टडी। पहला क्वाइंस, सेकंड में डाइस एंड थर्ड में कार्ड्स। ओके। क्वाइंस में हमें पढ़ना है टॉसिंग और वी कैन से दैट सिंपली टॉसिंग ऑफ सिंगल कॉइन, डबल कॉइन एंड ट्रिपल कॉइन्स। डाइस में हमें पढ़ना है थ्रोइंग ऑफ सिंगल डाइस और डबल डाइस। कार्ड्स में वी विल स्टडी इन डिटेल, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सिंगल कॉइन्स। ओके, तो फर्स्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द टर्म प्रोबेबिलिटी मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट सर्टेन, जो फिक्स नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर आज मैं कहूँ कि आज बारिश होने वाला है, तो इट में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट कैन बी और इट में नॉट बी। सो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें प्रोबेबिलिटी को तो कैसे डिफाइन होगा ये? लाइक दिस मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैन बी 1 एंड मिनिमम कैन बी 0. So mathematically we can define 0 less than equal to P of E less than equal to 1. ये क्या है हमारा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। मीन्स प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा और 0 से स्मॉलर नहीं होगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मीन्स फ्रैक्शन में अगर होगा भी तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा। ओके, और कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव मीन्स जैसे -5, ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगा। 3/2 ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 1.5 है, विच इज़ ग्रेटर दैन 1। सो ये प्रोबेबिलिटी कभी पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट वी कैन से डैट कि प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा। ओके, नाउ अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स से। ओके, सो टॉसिंग ऑफ सिंगल कॉइन। अच्छा, एक चीज़, कॉइन्स के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज़ टॉसिंग। ओके, सो टॉसिंग ऑफ सिंगल कॉइन। ओके, सो टॉसिंग ऑफ सिंगल कॉइन मीन्स अगर कॉइन को हम टॉस करेंगे तो क्या आएगा उसमें? या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा। ओके, सो व्हाट विल बी सैम्पल स्पेस? तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा? सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू आइदर हेड और टेल। ठीक है, तो कितना आया? 1 + 1 यू विल गेट 2. सो दिस इज सैम्पल स्पेस। ओके, नाउ अच्छा, सैम्पल स्पेस क्या होता है? जो इवेंट्स है हमारा। ओके, सो इवेंट्स क्या आएगा हमारा? हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा।
अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, क्या चांसेज है, आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल। ओके, सो इसीलिए सैम्पल स्पेस विल बी 2। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आएगा, अगर सपोज क्वेश्चन आएगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। सो क्या होगा इसका, हाउ विल यू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वेरी इजी। व्हाट इज क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी of head in tossing of single coin। सो ये क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसको, टॉसिंग ऑफ सिंगल कॉइन्स। सो कीप इन माइंड, सिंगल कॉइन है, किसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी। ओके, सो यू हैव टू राइट, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, यू हैव टू राइट सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ओके, सो सैम्पल स्पेस इक्वल टू 2। सो हाउ विल यू राइट, पी, डोंट राइट प्रोबेबिलिटी। ओके, सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी किसका, हेड का। सो हेड वी कैन राइट लाइक दिस, सो पी ऑफ एच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, हेड की प्रोबेबिलिटी। सो काउंट करो, हेड कितने हैं यहाँ पर, ओनली 1 हेड, सो यू हैव टू राइट 1 ऊपर न्यूमरेटर में, एंड टोटल सैम्पल स्पेस यू हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर। यू कैन डिवाइड, सो 1/2 you will get 0.5, this will be our answer। okay, so this is probability of head। similarly probability of tail क्या होगा, what will be the probability of tail, same probability of tail is equal to, tail कितने हैं यहाँ पर, काउंट ओनली 1 tail, so 1 अपॉन में what you have to write, क्या लिखना है, टोटल सैम्पल स्पेस, सो 1/2, दिस इज सेम 0.5। ओके, सो ये क्लियर है, दिस इज टॉसिंग ऑफ सिंगल कॉइन। अगर सिंगल कॉइन का टॉस होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, 0.5। ओके, क्लियर। तो नाउ वी विल सी टॉसिंग ऑफ व्हाट, डबल कॉइन्स। ओके, सो अब हम देखेंगे कि डबल कॉइन को जब टॉस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा और क्या क्या सैम्पल स्पेस होगा। ओके, सो टॉसिंग ऑफ डबल कॉइन, डबल कॉइन्स। सो नाउ टेल मी, डबल कॉइन है तो क्या होगा इसमें, सैम्पल स्पेस। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट सैम्पल स्पेस, सो सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे पर भी हेड हो सकता है, इट कैन बी। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकंड कॉइन पे टेल हो सकता है। थर्ड ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पे सेकंड पे टेल है और फर्स्ट पे टेल है एंड सेकंड पे हेड है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों पे टेल हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा हमारा। ओके, तो टोटल सैम्पल स्पेस क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, सो टोटल सैम्पल स्पेस इक्वल टू 4। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। नाउ अब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सपोज क्वेश्चन है
find probability of first I am writing probability of two head. फर्स्ट में क्या है, two heads. Okay, so friends see, two heads means what? Exactly two head. ना तो टू से कम होगा ना ही टू से ज़्यादा होगा. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड मीन्स व्हाट? दोनों हेड होना चाहिए. दोनों कॉइन पे क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी हेड. तो ये हेड और ये भी हेड हैं. सो कितने हैं? ओनली वन पॉसिबिलिटी, जब दोनों कॉइन पे हेड हैं. सो हाउ विल यू राइट? इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड इज इक्वल टू कितने हैं? 1 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस इज व्हाट? दिस इज 4. सो यू कैन राइट 1 अपॉन 4 मीन्स 0.25. दिस इज आवर आंसर. ओके, सिमिलरली अगर आ जाए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, या इसको बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल. इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल. वन टेल मीन्स व्हाट? एग्जैक्टली वन टेल. न वन से ज़्यादा होगा न वन से कम होगा. तो एग्जैक्टली वन टेल, एक ये पॉसिबिलिटी है, दिस वन, और एक ये पॉसिबिलिटी है, दिस वन एंड दिस वन. ओके, सो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर टू टेल है. क्वेश्चन में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन टेल. वन टेल मीन्स एग्जैक्टली वन टेल. ओके, सो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू टेल्स हैं और यहाँ पर टू हेड है. सो दिस विल बी 2 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस इज व्हाट? 4. Cancel this, you will get 1 upon 2. So 0.5. This is our answer. Okay, so ये है. अब इसमें जो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ तक तो इजी है, एवरीवन कैन डू. बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड और एटलीस्ट टू टेल्स, एटलीस्ट स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड एंड टी. ओके, नाउ क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड. One head. So friends, now tell me, one head means what? Exactly one head? No. At least means what? कम से कम. At least means कम से कम, minimum. At least means minimum, मतलब कम से कम कितना हेड होना चाहिए? 1. मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम इट कैन बी 2, 3, 4, 5, 6, एनीथिंग. ओके, सो क्वेश्चन सॉरी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट मीन्स कम से कम कितना? 1 होगा. और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. सो नाउ सी, वन हेड, तो ये हम लोग काउंट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वन हेड तो है. मैक्सिमम 2 भी हो सकता है, ये भी काउंट होगा हमारा. ये काउंट होगा, बिल्कुल होगा. ये काउंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसमें बोला है एटलीस्ट वन हेड, लेकिन यहाँ तो एक भी हेड नहीं है, तो इसीलिए ये काउंट नहीं होगा. तो टेल मी सैम्पल क्या होगा इसका? 1, 2, 3. सो 3 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 4. सो 3 अपॉन 4 that is
0.75, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ सिमिलरली अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लिस्ट 2 हेड, 2 हेड्स, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि कम से कम कितना हेड होना चाहिए? 2 हेड, 2 हेड्स, मिनिमम 2 हेड्स, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी। सो एटलीस्ट 2 हेड मीन्स क्या होगा? ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 हेड्स चाहिए हमें। सो केवल ये है, डैट इज 1/4। सो यू विल गेट 0.25। दिस इज आवर आंसर। ओके, अच्छा, अदर क्वेश्चन क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। ओके, probability of at most 1 head. Tell me, what do you mean by this term at most? At most का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 1 हेड, ठीक है। मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम 0 भी हो सकता है। एट मोस्ट मीन्स व्हाट? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हेड? 1 हेड होगा। मिनिमम इट कैन बी 0। ओके, सो नाउ सी, इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है? एट मोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड, मिनिमम 0। तो मैक्सिमम 1 हेड ये पॉसिबल है? नो, क्योंकि यहाँ तो 2 हेड है, पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 1 ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। यस, इट इज़ पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि मैक्सिमम 1 है, मिनिमम इट कैन बी 0, तो इसीलिए ये पॉसिबल है। सो देयरफॉर दिस विल बी 1, 2, 3, 3/4 you will get 0.75. दिस विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ इसी तरह से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स। ओके, इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब सी, एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हेड होगा? 2 हेड्स। मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम इट कैन बी 0 ऑल्सो। ओके, एट मोस्ट 2 हेड मीन्स मैक्सिमम 2 हेड, मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो नाउ काउंट, एट मोस्ट 2 हेड मीन्स बिल्कुल होगा ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी मीन्स ऑल 4 आर पॉसिबल। सो 4/4 कैंसिल इट, यू विल गेट 1। ओके, सो यही था हमारा टॉसिंग ऑफ डबल कॉइन्स। ओके, ठीक है। सो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं आज? वी हैव स्टडीड, लेट मी समराइज, वी हैव स्टडीड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? डैट इज समथिंग विच इज अनसर्टेन, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ना, अनसर्टेन है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। मिनिमम क्या होगा? 0। मिनिमम इट कैन बी 0। ओके, देन वी हैव स्टडी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, यू विल नेवर गेट निगेटिव आंसर। ओके, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। ओके, हाँ, बट ये हो सकता है, सपोज प्रोबेबिलिटी आ गया 10%, इट कैन बी। ओके, क्यों? बिकॉज 10% को अगर हम चेंज करेंगे 10/100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, कैंसिल करो, यू विल गेट व्हाट? 1/10 मीन्स 0.1। सो इट कैन बी, इस तरह से हो सकता है। बट अगर सिंपली 10 होगा तो ये नहीं होगा। ओके, तो हम ये पढ़े प्रोबेबिलिटी में। देन वी हैव स्टडीड टॉसिंग ऑफ क्वाइंस। ओके, टॉसिंग ऑफ सिंगल क्वाइन एंड डबल क्वाइन। ओके,
तो याद क्या रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाला, एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अगर एट लीस्ट 1 हेड है मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। सिमिलरली एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 हेड होगा, मिनिमम 0 भी हो सकता है। उसी तरह इसमें क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स मीन्स मैक्सिमम 2 हेड होगा, मिनिमम इट कैन बी 0 also. Okay, so friends, in next class in next part I will discuss tossing of 3 coins. Okay, tossing of 3 coins is very important, यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। Okay, so we will continue in next class. Thank you.